हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं जून मंथ का प्रेडिक्शन। जून 2022 का प्रेडिक्शन हम देखते हैं। आप सबका जून मंथ कैसा रहेगा आज हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। आपके सामने 3 कार्ड्स है। ये एंजल कार्ड है। इसमें ये एक है चार्म ट्रस्ट का, सेकंड है जॉय का, थर्ड है होप का। आपको इन तीनों में से जो अट्रैक्ट कर रहा है, ट्रस्ट, जॉय या होप, इन तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। इन तीनों में से जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कीजिए और फिर हम देखते हैं आपका जून मंथ का प्रेडिक्शन कि आपका जून मंथ हेल्थ वाइज, मनी वाइज, आपके रिलेशनशिप्स और आगे जो भी कुछ है आपके लाइफ का एम, वो कैसा रहेगा जून मंथ में, वो हम इन कार्ड्स के थ्रू जानेंगे आज। अब देखते हैं पाइल 1 ट्रस्ट के लिए एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है। एंजल मैसेज कर रही है आपको नो नीड टू वरी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की, ज़्यादा वरीज करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल आपके साथ है, तो वो आपको एंजल मैसेज दे रही है कि नो नीड टू वरी। सेकंड है जॉय। पाइल 2 के लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रही है वो देखते हैं अभी। टेक एक्शन। पाइल 2 के लिए एंजल मैसेज है टेक एक्शन। हो सकता है कि आपको अभी अपने लाइफ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप जिस भी डिसीजन या फिर जो भी चीज़ में फंसे हैं उसके लिए अभी आपको एक्शन लेके उसको फाइनल करने की ज़रूरत है। थर्ड है होप। होप के लिए पाइल 3 के लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या है एंजल गाइडेंस। अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वो वर्क रिलेटेड, शादी के रिलेटेड, मैरिज, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकती है। तो एंजल आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। अब देखते हैं पाइल 1 का प्रेडिक्शन, जिसके लिए एंजल का मैसेज है नो नीड टू वरी। जून मंथ आपके लिए कैसा रहेगा अब वो हम देखते हैं। अब देखते हैं पाइल 1 का प्रेडिक्शन। फर्स्ट कार्ड है चैरियट, सेकंड है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है या जो भी आपको स्ट्रगल आया है, शायद से आप उसके वजह से आप अपने लाइफ में बहुत सोच के काम कर रहे हैं। तो आपके जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, इस वजह से आप अपनी नेक्स्ट लाइफ थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आपका जो प्रॉब्लम हुआ था, जो भी आपने जो सिचुएशन देखी अपने पास्ट में, उसके वजह से आप हर चीज़ को एक कॉम्प्रोमाइज़ मोड में लेकर आप आगे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये अभी कॉम्प्रोमाइज़ आपने जितना भी किया है पास्ट लाइफ में, अभी वो स्टॉप करके आपके लाइफ में एक न्यू सक्सेस आने वाली है। आपकी सिचुएशन बदल के एक सक्सेस की तरफ आप जाएंगे। लास्ट में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लास्ट में आपकी ही जीत होने वाली है। इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पास्ट में जो भी कुछ बुरा हुआ उसका अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आएगा और लास्ट में ऐसा हो सकता है ना, सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में जीत आपकी ही पक्की लिखी हुई है। तो जो भी प्रॉब्लम हुए तो उसको आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। अपने आप उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी आपके फ्यूचर में आपको दिखेगा और वो भी पॉजिटिव। रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप एक बहुत अच्छे से मैच्योरली अपना रिलेशनशिप हैंडल कर रहे हैं। आप इस मंथ में आपको कमिटमेंट मिल सकता है। आपका जो बहुत लॉन्ग से जो एक रिलेशनशिप चल रहा है उसका एंड, एक रिजल्ट, जो आपको एक मैरिज या फिर इंगेजमेंट आपको करनी हो, वो इस मंथ में हो सकती है। जो एक लंबा रिलेशनशिप चला है आपका अब तक के, उसका जो रिजल्ट है मैरिज या फिर इंगेजमेंट, वो अब आपको मिलने वाला है। इस मंथ में आपकी शादी पक्की हो सकती है या फिर इंगेजमेंट हो सकती है। आपका जो पार्टनर होगा वो केयरिंग और बहुत केयर करता होगा आपकी। लेकिन इस रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है ना कि एक जन को हमेशा ही अपना रिलेशन प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती होगी हर टाइम पे, कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या फिर एक कमिटमेंट देने की। तो दोनों में से एक पार्टनर का हमेशा ऐसा होता होगा कि वो हमेशा अपना रिलेशनशिप प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ या मैं आपके साथ रिलेशनशिप या मैरिज करने वाला हूँ। तो आप अपने पार्टनर पे भरोसा कीजिए, वो आपसे प्यार करते, डीपली आपके साथ प्यार में पड़े हैं और आपके साथ शादी पक्का ज़रूर वो करेंगे। वो आपको धोखा नहीं दे रहा है या नहीं दे रही होगी वो। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अभी इसका जो रिज़ल्ट है वो जून मंथ में मिल जाएगा। रिलेशनशिप में आप
जो ओवरबर्डन आप फील कर रहे हैं वो एक तो आपको इसके साथ कम्युनिकेट करके वो चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपका वो रिलेशनशिप बहुत ओवरबर्डन या फिर प्रॉब्लम्स से निकला होगा, पर अभी जो जून मंथ रहेगा इसमें आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। जिनका भी लास्ट पास्ट में ब्रेकअप हुआ होगा मई में या अप्रैल में, वो लोग फिर से नया स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से रिलेशनशिप में आके फिर से अपने एक दूसरे को एक टाइम देख के अपने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके अपना नया से रिलेशन स्टार्ट करते हुए दिख रहा है। हो सकता है कोई नया इंसान भी आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर जो पुराना आपका रिलेशन बहुत लंबे समय से चल रहा था जो अभी ब्रेक हो चुका है वो भी वापस से आपका ठीक होने के चांसेस दिख रहे हैं। वर्क रिलेटेड आपका ये मंथ बहुत अच्छा चलेगा। आपको छोटा छोटा स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे होगे उसमें लॉस तो नहीं होगा, लेकिन छोटा प्रॉफिट तो पक्का आपका लिखा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी छोटा मोटा वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। आपका एफर्ट्स कम पड़ रहा है, इस वजह से आपको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, इसलिए आपको एक स्मॉल प्रॉफिट दिख रहा है। ऐसा जो लॉन्ग या फिर मेजर प्रॉफिट आपको चाहिए वो आपको इस मंथ में नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपका मनी वाइज वर्क रिलेटेड आपका ये मंथ अच्छा जाएगा। आपको प्रॉफिट तो होगा, बट आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। थोड़ा शो ऑफ कम कीजिए और एफर्ट्स ज़्यादा डालिए तो आपका काम अच्छे से चलेगा। आपका हार्ट डिज़ायर में ऐसा होगा कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, आपको बहुत बड़े लेवल पे वर्क करना है, जॉब करनी है बड़े लेवल पे। एक आपको नॉर्मल इसमें जॉब नहीं करनी है, ऐसा तो आपका शो कर ही रहा है कार्ड्स। पर अभी फ़िलहाल के सिचुएशन में आपको जो जॉब मिल रही है, आप जो वर्क कर रहे हैं उसको छोड़िए मत, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ये वर्क अभी फ़िलहाल आपको जून महीना और चलाना है, आपको ये छोड़ना नहीं है। अभी जो सिचुएशन है वर्क रिलेटेड आपकी, वो आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आपको वो थोड़े दिनों के बाद वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी का जो प्रेजेंट पीरियड है, अभी आपको वो वर्क से निकलना नहीं है। आपको जॉब नहीं छोड़नी है, या फिर आपके पास जो जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ले लेनी है। अपना जो काम चल रहा है वैसे चलाइए आप। आपको इस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करके शांति से अपना वर्क करना है। जल्दी ही आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। अभी आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसा हो सकता है कि हर काम में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ ही जाते हो, फिर वो प्यार के रिलेटेड हो, वर्क रिलेटेड हो या फैमिली रिलेटेड। हर चीज़ में आपको एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ इतनी भी बुरी नहीं है। जल्दी से ये एक पॉजिटिव कन्वर्ट होगा आपके लाइफ में। इसीलिए जो सिचुएशन है उसमें से आप निकलिए बाहर, ज़्यादा सोचिए मत। जैसे ही आप सिचुएशन चेंज करने का सोचेंगे, उस सिचुएशन का पॉजिटिव आउटकम निकालने के लिए आप पैर आगे बढ़ाएंगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी। इसलिए जल्द से जल्द उस सिचुएशन का रिजल्ट निकालने के लिए या फिर कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको। आप डिसीजन लेके आगे मूव कीजिए तो आपकी लाइफ की ये जो हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, वो कम हो जाएगी। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है जून मंथ में आपके साथ कि आप एफर्ट्स दे रहे हैं या फिर आपके एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं, इसके वजह से वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है जो आपको चाहिए। आपका एक तो हो सकता है कि आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम में लग नहीं रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको आप क्लियर नहीं करेंगे तो उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलने वाला है। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की जून मंथ में, एटलीस्ट जून मंथ में आपको आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है आपको। तभी जाके आपको वो सेटिस्फिकेशन मिलेगा आपके रिलेशनशिप में, वर्क में। आप उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो आप उसी सिचुएशन में आप पूरा जून मंथ निकाल लेंगे। इसलिए आपको वो करने की ज़रूरत है। आप चेंज कीजिए अपना माइंड और अपना पॉजिटिव आउटकम निकालने के लिए आप अपने एफर्ट्स देना चालू कर दीजिए। जून मंथ का ऐसा हो सकता है कि लास्ट में आउटकम ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज होगा, और जो भी चेंज होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। आपको उस टाइम पे ऐसा लग सकता है जून के लास्ट में कि नहीं, पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। पर जून मंथ के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी चेंज हुआ है आपके लिए वो अच्छे के लिए ही हुआ है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका वो एंड होके आपकी एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। इसलिए पॉजिटिव रहिए तो आपका जून मंथ भी अच्छा जाएगा और उसके आगे के मंथ भी अच्छे से जाएंगे। पर जून मंथ में जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, तो जुलाई अगस्त जो आपके नेक्स्ट मंथ रहेंगे वो एक मेजर चेंज लाएगा आपके लाइफ में, और वो पॉजिटिव चेंज के हिसाब से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी।
अब देखते हैं पाइल 2 का प्रेडिक्शन, जिसका एंजल कार्ड था टेक अ एक्शन, जॉय वाला। आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपके लाइफ में पास्ट में जो भी कुछ आपके पास हो आप उससे बहुत सेटिस्फाई रहते हैं, आपको ज़्यादा मनी की ग्रिड नहीं है, या फिर ज़्यादा आपको हर चीज़ का एक्सट्रीम नहीं चाहिए होता है। तो आप जितना है उसमें आप सफिशिएंट रहते हैं, जितना पैसा है आपके पास आप उतने में खुश हो, आपकी लाइफ जैसी चल रही है आप उसमें सेटिस्फाई रहते थे। अब तक के आपका पास्ट था कि जो भी है उसमें आप हैप्पीनेस देख के अपनी लाइफ अच्छे से आप निकालते थे। आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान होगा जो आपको हर बार गाइड करता है। ऑलरेडी उसके लाइफ में इतना सब कुछ हुआ होगा कि वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको गाइड करता होगा। आप उसका गाइडेंस लेते रहिए और अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेना होता है आपको उस टाइम पे आपके लाइफ में आप उनका गाइडेंस लीजिए, और अपने लाइफ में जो डिसीजन लेना है तो आप उनके गाइडेंस थ्रू आप आगे बढ़िए। रिलेशनशिप के लिए आपका जून मंथ ऐसा हो सकता है कि आपने अब तक के जो टफ टाइम देखा है दोनों ने साथ में, आप दोनों का एक इक्वल कंट्रीब्यूट होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो आप दोनों का जो भी कंट्रीब्यूट है आपके रिलेशनशिप में, जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उससे आज तक के आप साथ में आपने निकाला है। तो अभी जो पॉजिटिव और अच्छा जो पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है वो भी आप साथ में ही बिताएंगे। आप दोनों का भी आपके रिलेशनशिप में इक्वल कंट्रीब्यूट है, बुरा भी और अच्छा भी। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो सकते हैं। आप एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एक दूसरे के लिए, और अपना हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ ही आप बिताते हैं। इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं अपना रिलेशनशिप। आप दोनों की इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आप दोनों कहीं बाहर आउटिंग पे जा सकते हैं और आप दोनों एक हैप्पीली जून मंथ इंजॉय कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। वर्क रिलेटेड ये मंथ ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है अपने वर्क में, और ये आपको अपने आप में बिलीव रखना चाहिए कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप वो अपना काम कर सकते हैं अच्छे से। आप खुद में बिलीव रखिए और अपने प्लान्स खुद बनाइए वर्क रिलेटेड, आपके जॉब के रिलेटेड। जो आप अपना खुद के प्लान बनाएंगे और उस पर अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से आप खुद वर्क करना स्टार्ट कीजिए। कभी कभी हो सकता है कि आप वर्क रिलेटेड लोग आप पे भरोसा नहीं करते होंगे, या उनको आपके इसमें प्रॉब्लम दिखता होगा कि ये सच में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको अपने में खुद में बिलीव रख के आपको वो करके दिखाना है, और आप में उतनी कैपेसिटी है कि आप वो कर सकते हैं। ये मंथ आपका वर्क रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। जो भी अपने प्लान सोचे होंगे वर्क रिलेटेड, तो उसमें आप सक्सेस ज़रूर होंगे। सिर्फ आपको खुद पे बिलीव करके अपने उस गोल तक के जाने की आपको पूरी कोशिश करनी है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि आप हर बार किसी सही चीज़ के लिए आप फाइट करते हो, बट ऐसा हो सकता है कि आप उतना फाइट करने के बाद भी आपको वो इजीली मिलता नहीं है जो आपको चाहिए। आप अपने खुद के लिए लड़ते हो, अपने अपनों के लिए लड़ते हो, पर फिर भी आपके अपने भी आपका एक टाइम के बाद आपका स्टैंड छोड़ देते होगे कि आपका साइड लेना छोड़ देंगे। इसलिए आप खुद के लिए लड़िए, किसी और के लिए लड़ने से बेटर है। आपको थोड़ा सा ईगो साइड में रखने की ज़रूरत है इस मंथ में। ऐसा हो सकता है कि अननेसेसरी फाइट्स हो सकती है किसी के भी साथ, तो जितना आप लोगों से दूर रहेंगे और जितना फाइट से दूर रहेंगे, लोगों से झगड़ा या फिर प्रॉब्लम में फंसने से दूर रहेंगे, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। जून मंथ में आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, अपना ईगो कहीं पे भी शो नहीं करना है, और किसी और के मैटर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है कि जिससे आप किसी और के मैटर में किसी और के लिए बात कर रहे हो और बाद में वो चीज़ आपके ऊपर आ सकती है। इसलिए आपको वो चीज़ नहीं करनी है। इस मंथ में हो सकता है कि आपके पास जो पॉजिटिव गोल्स है वो पूरे होंगे। आपके पास उतनी पावर रहेगी कि आप उसको अचीव कर पाएंगे। आपको अच्छे से पता है कि आपको किस चीज़ पे कितना फोकस देना है और क्या करना है, और आप टाइम पर वो चीज़ करते भी हैं। अपना पावर जो है अच्छी चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों में लगाइए। आपको इस मंथ में अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी है। आपको जो अपने किसी वर्क रिलेटेड या फिर आपके रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो किसी थर्ड इंसान से आपको
शेयर नहीं करनी है। आप वो शेयर करेंगे उसके बाद हो सकता है कि आप ट्रैप हो सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसीलिए अपने जो पर्सनल आपने जो बनाए हुए हैं चीज़ें वो किसी को नहीं बतानी है। आपके पर्सनल रिलेशनशिप, आपके जो पर्सनल जो थॉट्स हो गए या फिर अपने वर्क रिलेटेड कुछ अपने आइडियाज़ सोच के रखे होंगे वो किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने इस मंथ में। इस मंथ में आपको ब्लाइंडली किसी पर भी फेथ नहीं करना है। आपको उसको अच्छे से जान पहचान के फिर ही आपको वो चीज़ें करनी है। आपको ऐसा हो सकता है कि चीटेड फील हो सकता है आपने अपनी सीक्रेट्स किसी को बताने के बाद, इसलिए इस मंथ में आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपने अब तक के जितने भी एफर्ट्स दिए हैं अपने वर्क में, अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के ऊपर, उसका ना आपको जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा। इसका ऐसा हो सकता है जून मंथ के बाद आपको जो फ्यूचर में जुलाई अगस्त में उसका एक पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलेगा। आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। आपने जो वर्क में कहीं पे स्पेंड किए होंगे मनी, उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा और वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा आपके लिए। आपके हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट तो पक्का मिलेगा। जो भी कोई हार्ड वर्क करता है उसका पॉजिटिव आउटकम तो डेफिनेटली मिलता है। आपको जून मंथ में नहीं मिलेगा, लेकिन जुलाई अगस्त में आपने जो भी एफर्ट्स दिए अपने पॉजिटिव आउटकम के लिए या फिर जितनी भी मेहनत की है उसका आपको अच्छा एफर्ट्स और पॉजिटिव प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। तो वो जून मंथ में नहीं मिल सकता है, जुलाई अगस्त में मिल सकता है। तो इसीलिए आप वो जून मंथ में अपना जितने एफर्ट्स लगाने, जितने आपको अच्छे से काम करने आप कीजिए। जून मंथ का पूरा आउटकम आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपने मनी रिलेटेड जो भी चीज़ें सोची है, जितना आपने गोल रखा होगा मनी रिलेटेड, वो गोल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। आप वो अचीव कर लेंगे। एक सोशली भी आपकी एक इमेज बनेगी। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और हर बार अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कीजिए। आप ही हर बार सही हो सकते ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए उनके सामने वाले के भी इमोशंस को आप समझिए और अपने जो एक्स्ट्रा इमोशंस आप में है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दिखाता है आपका ये पाइल 2 का प्रेडिक्शन। फाइनेंशियली आप आगे जाके एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल पाएगी, आपको ग्रोथ मिलेगी मनी वाइज, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपके पास। जुलाई अगस्त के आसपास आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो जो जून मंथ में आपको जहाँ जहाँ ट्राई करना है जॉब के रिलेटेड, वहाँ पे आप ट्राई कीजिए। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में मिल जाएगी। अब देखते हैं पाइल 3 का प्रेडिक्शन। उसका एंजल मैसेज था अपॉर्चुनिटीज़। तो एंजल आपको पहले ही बता चुकी है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। फिर वो मैरिज रिलेटेड हो सकती है, वर्क रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपको जो भी चीज़ खरीदनी हो, जो भी चीज़ नया घर लेना हो या फिर कहीं और ट्रैवल करना हो, जो भी चीज़ होगी उस चीज़ के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेगी इस मंथ में। इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डिपेंड हो सकते हैं किसी के ऊपर। तो प्लीज़ आप किसी मनी मैटर में तो किसी के ऊपर आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट रहिए और खुद हैंडल कीजिए अपना मनी मैटर्स। आप अपने मनी मैटर्स किसी और पे डिपेंड होके डिसीजन मत लीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। इसीलिए, और या शायद से हो सकता है कि आपने पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने मनी मैटर्स पे किसी का सजेशन लिया होगा या फिर किसी से डिसाइड करके बात करके आपने फिर इन्वेस्ट किया हो। तो अभी उसके वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए इस बार जून मंथ में तो भी आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है मनी मैटर्स में। रिलेशनशिप के लिए ये मंथ ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होंगे अभी वो फ़िलहाल सॉल्व हो चुके होंगे, और अभी अपने स्टार्ट जो किया होगा उसमें भी आपको पता है कि आपकी लिमिट्स क्या है। तो आपको अपना रिलेशनशिप में उस लिमिट में रखने की ज़रूरत है। आपको आप अपने पार्टनर को किसी के सामने नीचा मत दिखाइए, उनको बुरा मत फील करवाइए। इस वजह से आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम होती होगी, और जो चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में उसको आप चेंज कर दीजिए। क्योंकि आप किसी भी अपने पार्टनर को किसी के सामने कम आंखेंगे तो वो तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। इसीलिए आपका ये जो बिहेवियर है इसको आप चेंज कीजिए, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। सिर्फ ये जो ईगो प्रॉब्लम आता है और एक दूसरे को कम दिखाने की जो चीज़ होती है, इस वजह से आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए इस मंथ में आपको वो चीज़ जो एक बुरी चीज़ है वो आपको छोड़नी होगी कि आपको अपने पार्टनर को किसी के भी सामने कम आंकना नहीं है। उसको इक्वली रिस्पेक्ट देना आपको ज़रूरी है इस मंथ में, और इस मंथ से नेक्स्ट आगे भी आपको ये कंटिन्यू रखना है।
वर्क रिलेटेड ऐसा हो सकता है कि आपके जो साथ में जो काम कर रहे हैं वो लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, जो पीपल आपके आजू बाजू जो हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। सिचुएशन अभी फ़िलहाल आपके वर्क रिलेटेड आपके फेवर में नहीं दिखा रही है, थोड़े से प्रॉब्लम्स दिखा रही है, लेकिन आपको फिर भी अपने एबिलिटीज़ पे बिलीव करना है और आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी वर्क है आप वो अच्छे से कर सकते हैं, ये खुद को बिलीव करवाना है, तभी सामने वाले आप पे बिलीव करना स्टार्ट करेंगे। और आपको अपना पता है कि आपके पास कितनी पावर है, आप कितना अच्छे से अपने काम कर सकते हैं, तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए। और ऐसी जो भी प्रॉब्लम आपको ऐसा लगता है कि मुझ में ये कमी है या फिर ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें आप काम करना चालू कीजिए, अपने आप को ठीक करना चालू कीजिए। और जो ये पीपल है, जो आजू बाजू आपके जो लोग हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, उनसे जून मंथ में आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक वो टाइम पीरियड निकलने के बाद, थोड़े दिन के बाद वही लोग आपसे अच्छे से बात करना चालू करेंगे। इसीलिए इस मंथ में ऐसी कोई भी गलती वर्क रिलेटेड ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है और किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं फंसना है। इस मंथ में आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो काम अभी आप जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, लेकिन आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेंगे उसमें जाके आप फंस जाएंगे। इसीलिए ये तो करेक्ट टाइम नहीं है, जून मंथ में आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है। जो पुराना वर्क आप कर रहे हैं आपको उसी में बेस्ट करने की ज़रूरत है। इस मंथ में आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जो भी पुरानी चीज़ें जैसे चल रही है उसको जून मंथ में आपको वो कंटिन्यू वैसे ही चलानी है। नया कुछ करने की कोशिश जून मंथ में आपको नहीं करना है, क्योंकि जो पुरानी सिचुएशंस थी उसी के साथ आपको ये महीना भी निकालना है। आप नया कुछ करने जाएंगे तो उसमें आपको लॉस ही होने वाला है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जून मंथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब या नया कुछ काम आप स्टार्ट ना करें। फाइनेंशियली कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आपको इसमें लॉस मिल सकता है या फिर आपको सक्सेस भी मिल सकती है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो एक तो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो ऐसी कोई सिचुएशन अपने लाइफ में क्रिएट मत होने दीजिए कि जिसका आउटकम अपने को पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इसलिए इस मंथ में न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू काम मत कीजिए और नया इन्वेस्टमेंट भी कहीं पे मत कीजिए। आपकी हार्ट डिज़ायर ऐसी है कि आपको द एम्परर की तरह बनना है, आपको एक पावरफुल पोजीशन पे बैठना है, ऐसे आपके दिल की इच्छा है कि आपके पास पावर, पैसा और वो सारी चीज़ें हो, और आपके पास इतना सब कुछ हो कि आप हर चीज़ अपने हिसाब से चला सके। और ये फ्यूचर में होगा भी आपके साथ। अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए। आपका जो एंगर इशू है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और एक स्पिरिचुअली आपको ग्रोथ करने की भी ज़रूरत है। आपको जो पावर चाहिए, जो आपको एक पोजीशन चाहिए, वो तो आपको लाइफ में आगे मिल जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम में आपको अपने ईगो को और अपने एंगर पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपका एंगर, आपका गुस्सा, उसको कम कीजिए, ईगो को कम कीजिए, और जो आपको जो एम है, जो आपको एम्परर की तरह बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है या फिर एक पावरफुल इंसान बनना है, उसकी तरफ आप फोकस कीजिए, एंगर को थोड़ा सा कम कीजिए। अभी के कंडीशन में जून मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो विश है वो फुलफिल हो सकती है, रिवॉर्ड मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है आपको, लेकिन आपको हार्ड वर्क तो करना होगा। इस मंथ में जो जो आपको बोला है कि नहीं करना है वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जो पॉजिटिवली जितना आप काम कर सकते हैं अपने आप पे स्पिरिचुअली, तो आपको वो एक पॉजिटिव आउटकम आपको पक्का देगा। आपके जो रिजल्ट आने वाले हैं वो आपको हार्ड वर्क से ही मिलने वाले हैं। आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है, कंफर्ट लाइफ मिलने वाली है, एक फाइनेंशियली बैकअप भी मिलेगा। एक फुलफिलमेंट वाली जो लाइफ होती है ना, जो हर कोई सोचता है कि मुझे अपनी लाइफ में ऐसा चाहिए, तो ये फुलफिलमेंट आपको मिलेगा आपके लाइफ में। लेकिन आपको उस बेस पे एक लाइन से आपको चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने काम में आपको अप्रिशिएशन भी मिल सकता है, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क तो करना है, उसके बाद ये चीज़ें मिलेगी। आप अपनों की जितनी ज़्यादा केयर करेंगे, जितना प्यार से उनको रखेंगे, तो आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स सब आपसे बहुत प्यार करेंगे। आप उनके साथ रिस्पेक्टफुली आप रहेंगे तो वो आपको 10 गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे और 10 गुना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड देंगे वो। इसीलिए आपको अपनी फैमिली और सबको अच्छे से लेके चलना है, और वो आप कर भी पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप वो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको ईगो और अपने गुस्से पे कंट्रोल करके प्यार से बात करने की ही ज़रूरत है आपको। तो आपको ये जो आपकी विश है, वो विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड दिख रहा है, वो आपको सारी चीज़ें मिलेगी, सारी विशेष पूरी होगी। आपको इस मंथ पे लोगों पे ट्रस्ट करने के पहले 4 बार सोचने की ज़रूरत है
कौन सही है और कौन गलत है, इसमें आपको फ़र्क आपको खुद सोचना होगा। आपको किसी से एडवाइस लेनी होगी कि ये सही है या गलत है, तभी आप एक सही डिसीजन या तभी आप एक सही डिसीजन पे जा सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ कि सडनली आपके रिलेशनशिप में भी चेंज हो सकता है। आप किसी को गलत झूठे प्रॉमिसेस मत दीजिए। आप उनके साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको उतना ट्रस्ट उसको देना ही होगा कि वो सही चीज़ों पे काम कर पाए। इसलिए आप गलत उनको प्रॉमिसेस मत कीजिए। उनको सही सही जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में रियल में वो चीज़ें बता के ही फिर आगे का डिसीजन लीजिए। उसका ट्रस्ट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ट्रस्ट उनका तोड़ेंगे तो आपका भी ट्रस्ट टूटेगा ही। इसलिए वो एक्सेप्ट कीजिए जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में और उनके साथ शेयर करके वो चीज़ें क्लियर कीजिए आप। फ्यूचर में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है जून के बाद तो आप उसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो यूनिवर्स या फिर आपके एंजल्स आपको वो एक लक के थ्रू आपको दे रहे हैं तो वो आपको लेना अच्छा रहेगा। जून मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी मत लीजिए, लेकिन जून के बाद जुलाई या अगस्त में आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको जल्दी से जल्दी लीजिए। फाइनेंशियली भी आपकी ग्रोथ फ्यूचर में दिख रही है, तो फाइनेंशियली भी आपकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे अच्छे से होगी। और राइट टाइम पे राइट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। तो जब आपको जो डिसीजन लेना है तो सही टाइम पे सही डिसीजन लीजिए। पाइल 3 का जो प्रिडिक्शन है उसका आउटकम क्या रहेगा वो देखते हैं। आपको जो रिजल्ट है, जो आपने पास्ट में जो भी अच्छे काम किए होंगे उसके पक्का मिलेगा। आपने पास्ट में अच्छे काम किए होंगे तो आपको अच्छा ही चीज़ मिलेगा, अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। आपने किसी के साथ गलत किया होगा तो आपको उसका गलत ही मिलेगा। इसीलिए जो आपने किया है आपके कर्मा के हिसाब से वो आपको रिपीट में ज़रूर मिलेगा। आपने पॉजिटिव किया है तो पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव या बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। वैसे तो आपका फ्यूचर तो अच्छा दिख रहा है। आपके वर्क रिलेटेड भी पॉजिटिव चेंजेस हो गए और वर्क रिलेटेड भी आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़रूर आएगी फ्यूचर में। एक न्यू चेंज भी दिखा रहे हैं आपके लाइफ में। ओवरऑल आपका जो पाइल 3 का प्रेडिक्शन है वो एक पॉजिटिव आउटकम ही दिखा रहा है लास्ट में। बस आपने जो अपने पास्ट में जो कर्मा किया होंगे उस हिसाब से ही आपको फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये था आपका जून मंथ का प्रेडिक्शन।